Hello students, welcome to Me2 Learning again, and I am Devendra Kataria and I am your physics mentor. So basically बेटा I will be starting with the next lecture of capacitance. एक lecture आप already देख चुके हो I guess, और उसमें हमने ये देख लिया है कि capacitors क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज क्या हैं, एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़े से दो टॉपिक्स जो थोड़े से मतलब ट्रिकी हैं, है ना. आई विल ट्राई टू इंश्योर कि मैं उसको थोड़ा ईजी करके आपको समझाऊँ, बट येस ऑफकोर्स दे आर लिटिल ट्रिकी, तो थोड़ा आराम से समझना है ना. दो ही टॉपिक इस लेक्चर में कवर करूंगा, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा. देखो पहला जो टॉपिक है दैट इज हीट लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. यानी जब भी हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट कितना हीट लॉस होता है, राइट. उसके अलावा वर्क डन बाय बैटरी भी उसी में आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी भी उसी में आ जाएगा, तो तुम आराम से समझना. ठीक है, सबसे पहले मैं एक बेसिक सर्किट बना लेता हूँ बेटा. लेट्स से हमारे पास कोई एक बेसिक सर्किट है, ये कोई कैपेसिटर है. यहाँ हमने कोई एक सेल लगा रखा है, ठीक है, ऐसे समझना बेटा, है ना, अच्छे ध्यान देना. अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर ना कोई एक स्विच लगा रखा होगा एस, ठीक. अभी तक स्विच ओपन है. इस सेल का अगर टर्मिनल की मैं बात करता हूँ तो ये जो सेल है इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रहा होगा वो V वोल्ट का होगा, यानी ये V वोल्ट का एक सेल है. कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना मान लेते हैं बेटा, C मान लेते हैं. अभी स्विच ओपन है, तो अगर स्विच ओपन है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनिशियली अगर मैं देखता हूँ इनिशियली तो ये पूरे के पूरे कैपेसिटर पे 0 चार्ज होगा, अनचार्ज. बोले ठीक है सर. अब हमने क्या किया बेटा, इस स्विच को क्लोज करवाया. जब स्विच को क्लोज करवाया तो उस वक्त हमें ये देखना है कि बैटरी ने कितना काम किया और कितना हीट लॉस उसके अंदर हुआ. ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना. हमने कहा ठीक है, कोई 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से कर लेंगे. हमने कहा जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया वैसे ही इस कैपेसिटर की बेटा दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V. जब तक स्विच ओपन था बैटरी कुछ नहीं कर पा रही थी. जैसे ही स्विच क्लोज किया अब ये बैटरी इस कैपेसिटर को क्या कर देगी बेटा, फुली चार्ज कर देगी. तो जब फुली चार्ज करेगी तो फाइनल स्टेज में अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि इस पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा +CV और इस पे कितना आ जाएगा -CV. भाई हमने पढ़ा था ना कि Q = CV. C कैपेसिटेंस दे रखा है, V वोल्टेज दे रखा है, तो CV आएगा. जो बड़ी वाली बैटरी है, बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव होती है, छोटी वाली प्लेट नेगेटिव होती है, इसीलिए इससे कनेक्टेड जो प्लेट है इस पे चार्ज कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, करेक्ट. और जो दूसरी वाली प्लेट है उस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. बोले ठीक है सर. यानी ये प्रोसेस हुआ. प्रोसेस क्या हुआ, एक कैपेसिटर था उसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया और उसे चार्ज कर दिया. बोले ठीक है. अब हमें बताना है इस दौरान कितना वर्क डन बैटरी ने किया, करेक्ट, कितना हीट लॉस हुआ. इन दोनों चीज़ों के बारे में कमेंट करना. तो हम एक एक करके समझते हैं, आराम से समझना है ना, कोई जल्दबाजी नहीं. सबसे पहला पॉइंट बेटा जो इसमें निकल के आएगा दैट इज वर्क डन बाय बैटरी. ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी, कि भाई यहाँ पे जो सेल है या वर्क डन बाय सेल वो कितना वर्क कर रहा होगा. मैंने कहा जब भी सेल का वर्क डन निकालना हो, बहुत बेसिक एक्सप्रेशन है, दैट इज Q × V. अब आप बोलोगे सर यहाँ Q क्या है और V क्या है. यहाँ Q का मतलब है बेटा चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी. V पोटेंशियल ऑफ द बैटरी. आप बोलोगे सर V तो लिखना आसान है, दिख रहा है, लेकिन चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ. ये जो पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है इससे जो प्लेट कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड प्लेट है, इस प्लेट पे फाइनल कितना चार्ज था, इनिशियल कितना चार्ज था. आप दोनों का डिफरेंस ले लो. भाई आप ऐसे सोचो ना, इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज दिख रहा था, भाई हमको पहले 0 चार्ज दिखाई दे रहा था. यहाँ पे देखो पहले हमको कितना चार्ज दिखाई दे रहा है, 0. बाद में कितना दिख रहा है, CV. तो मतलब चार्ज 0 से लेके कहाँ तक गया होगा, CV. कहाँ से आया, सेल से ही तो आया, और तो कोई यही नहीं चार्ज देने वाला. इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर मुझे कभी Q की बात की जाएगी तो मैं लिख सकता हूँ Q ऑफ फाइनल माइनस Q ऑफ इनिशियल. ये भी किस पे बेटा, प्लेट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये जो चार्जेस हम लिखेंगे ये किसके हैं बेटा, प्लेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल. बोले ठीक है सर, अब हम इतना तो समझ जाएंगे.
मैंने कहा ठीक है, V मतलब बैटरी का पोटेंशियल, वो तो इजी है। यहाँ से बेटा अगर लिखने चाहेंगे तो यहाँ से देखो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा फाइनल चार्ज CV था, इनिशियल कितना था 0, तो मैं लिख देता हूँ CV माइनस 0 इंटू V विच विल कम आउट टू बी CV स्क्वायर। बोले ठीक है सर, इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया। मतलब जब एक कैपेसिटर को आपने एक सेल से चार्ज किया तो हमने ये देखा कि उसमें वर्क डन बाय सेल कितना आ गया, CV स्क्वायर। बोले ठीक। अब देखो दूसरी चीज क्या है हमारे पास काम की, ध्यान से देखना ना। पॉइंट नंबर 2 ये है बेटा हमारे पास कि चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी चेंज हुई है। सुनते जाना, भी लिंक कर दूंगा सबको हिट से। बोले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी चेंज हुई है, उसके लिए डेल्टा यू, डेल्टा यू का मतलब यू ऑफ फाइनल कैपेसिटर का माइनस यू इनिशियल ऑफ कैपेसिटर। बोले सर यू मतलब, बोले एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सर उसका फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था, क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ CV स्क्वायर। करेक्ट, दोनों में से कुछ भी लगा लो। अगर क्यू यू स्क्वायर बाई 2c लगाओगे तो क्यू की जगह क्या डालना, CV, और या फिर हाफ C इंटू कितना, V का स्क्वायर। तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइनली तो इसने कितनी एनर्जी ले ली, हाफ CV स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी बेटा, 0। देखो इनिशियली कोई चार्ज नहीं था तो कोई एनर्जी नहीं थी, फाइनली चार्ज आ गया CV, क्यू स्क्वायर बाई 2c में भी क्यू CV डालोगे तो हाफ CV स्क्वायर आएगा। या ऐसे देख लो, पहले स्विच ओपन था तो वोल्टेज 0 था, जैसे स्विच क्लोज हुआ जितना सेल का वोल्टेज उतना इसको मिल गया, इसलिए फाइनली हाफ CV स्क्वायर, इनिशियली 0। यहाँ से ये समझ में आ गया कि भाई एनर्जी जो स्टोर हुई या जो चेंज हुई वो हाफ CV स्क्वायर हुई। बोले ठीक है, मतलब बैटरी ने CV स्क्वायर वर्क किया, एनर्जी में चेंज कितना है, हाफ CV स्क्वायर, तो बचा हुआ कहाँ जाएगा बेटा, बचा हुआ चला जाएगा हीट लॉस में। समझिए, मैंने कहा ना जोड़ देंगे इसको। तो यानी अगर मुझसे हीट लॉस पूछा जाता है स्पेसिफिकली, तो मैं जो थर्ड पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, है ना। थर्ड पॉइंट जो हीट लॉस की बात करते हैं, तो हीट लॉस बेसिकली सीधे सीधे लिखा जा सकता है वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू, और बेटा ये निकल के आ जाएगा अपने पास CV स्क्वायर माइनस 1/2 CV स्क्वायर विच इज CV स्क्वायर बाय 2। समझे बेटा। तो अगर एक सिंगल कैपेसिटर है और एक सिंगल सेल से चार्ज कर रहा है तो आप ये देख सकते हो कि जितना बैटरी वर्क करेगी उसका 50% तो कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा और रिमेनिंग 50% हीट लॉस में चला जाता है। क्या बात समझ में आती है? बोले हाँ सर आती है। ठीक है, तो कुल मिला के बेटा ये तीनों पॉइंट पे ध्यान देना है ना, अच्छे से एक बार इसको समझना कि कोई कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो उसमें बेटा बैटरी जितना भी वर्क करेगी उसको निकालने का तरीका हो गया Q इंटू V। V बैटरी का पोटेंशियल, Q मतलब कैपेसिटर पे कितना चार्ज फ्लो किया है, बैटरी से कितना चार्ज किया। उसके लिए क्या करो, जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट कनेक्टेड थी, इसका फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज कर तो आपको निकल के आ जाएगा। इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे वर्क डन आया, डेल्टा यू निकालना तो सबसे आसान है, कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। जहाँ तक फॉर्मूले की बात है क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ CV स्क्वायर। और अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे यानी कि वर्क डन माइनस डेल्टा यू कर दोगे तो फ्रॉम देयर विल गेट द वैल्यू ऑफ बेटा हीट लॉस। समझिए बात को। तो अगर ये एकदम क्लियर है तो एक बार अच्छे से इसको कॉपी कर लो, जॉट डाउन कर लो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आप एक बार खुद से पॉज करके क्लास को पहले ट्राई कर लेना, फिर उसका सोल्यूशन देखना। अगर ठीक है तो मतलब वेल एंड गुड, नहीं तो फिर सीख लेना, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, पर इसको ध्यान देना है, काम की चीज़ें हैं, राइट। तो एक बार क्लास पॉज करो, अच्छे से कॉपी करो, फिर जब कॉपी हो जाए तो क्लास को आगे बढ़ाना। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो एग्जाम्पल है अपने पास कि भाई फाइंड हीट लॉस, यानी अपने को हीट लॉस निकालना है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ गिवन कैपेसिटर। मैं आपको स्टेट्स दे देता हूँ कि क्या क्या था, ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छे से। तो मैं कहा सबसे पहले तो मैं पूरा एक ये बना देता हूँ, सर्किट बना देता हूँ, ठीक है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, ठीक है, आराम से सुनना। यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें बेटा हमको दे रखी होंगी। मान लो ये कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर है, यहाँ पे एक बैटरी रही होगी, ये एक बैटरी रही होगी, ठीक। फिर यही कैपेसिटर वापस बना दिया और जो सेल रहा है अब की बार वो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा। हमने कहा क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। ये जो बैटरी है ये V वोल्ट की थी, ठीक, V वोल्ट की थी, तो बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है ना। क्या गिवन है वो बता रहा हूँ।
इसका कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ से ये तो समझ में आता है कि अभी इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा प्लस CV माइनस CV। ये हो गया सारा का सारा इनिशियल स्टेट, हमेशा इनिशियल ज़रूरी है। यहाँ पर बेटा जो स्विच है ना उसको अभी ओपन करके रखते हैं, ऐसे समझ लो स्विच अभी यहाँ पे लगा होगा और अभी ये ओपन है, ऐसे समझ लो स्विच अभी ओपन है, स्विच, ठीक है। ये जो बैटरी है ये वोल्टेज कितना है इसका V, ठीक है। इसके अलावा कैपेसिटेंस अभी भी कितना है C। ऑफ कोर्स इसके पास अभी चार्ज कितना है प्लस CV और माइनस CV। बात समझ में आई? यानी एक कैपेसिटर था, उसको मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा, V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर लिया। जब फुली चार्ज हो गया तो उसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव आ गया और एक पे नेगेटिव आ गया। अब मैंने क्या किया है, जो पॉजिटिव वाली प्लेट थी उसको तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जो नेगेटिव वाली प्लेट थी उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, लेकिन अभी स्विच ओपन रखा हुआ है। अब जब ये स्विच को क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद बताना है कि कितना हीट लॉस होगा, ये क्वेश्चन है आपका। समझ गए बात को? तो एक बार के लिए मेरे हिसाब से आप पॉज कर लो क्लास को, फिर एक बार ट्राई कर लो। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो सोल्यूशन देखो, बन जाता है तो भी आंसर चेक करने के लिए सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो आप पॉज करके ट्राई करो, मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो बेटा इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, अच्छे से समझना, बहुत बेसिक है। मैंने कहा जैसे ही स्विच को क्लोज किया, बिल्कुल आराम से चलना मेरे साथ। स्विच को क्लोज करते ही पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो सेल है इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस CV, इस पे आ जाएगा माइनस CV। तो एक तो आपको दिमाग में ये फिट करना है, ये अपने पास फाइनल स्टेट आ गई, ये अपने पास इनिशियल स्टेट थी, कि जब कभी भी एक कैपेसिटर को आप सेल से कनेक्ट करते हो तो जो भी सेल का पोटेंशियल है उसके हिसाब से उस पर चार्ज आ जाएगा। पहले क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले यहाँ अगर माइनस प्लस CV की जगह अगर मान लो या 10 CV भी होता तो भी फाइनली ये प्लस CV और माइनस CV रह जाता। मतलब सेल डिसाइड करता है कि कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा, ये फिक्स्ड। बोले ठीक है सर, यानी जब यहाँ कनेक्ट किया था तो प्लस CV था, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस। जब यहाँ कनेक्ट कर दिया तो प्लस वाले से क्या हो गया प्लस और वो माइनस। इतनी बात समझ में आती है? बोले हाँ सर। अब देखो बात करते हैं वर्क डन बाय सेल, यही 3 पॉइंट पे बात की थी हमने, एक एक करके लिखते हैं। वर्क डन बाय सेल की बात करता हूँ अगर बेटा, तो वर्क डन बाय बैटरी को लिखा था Q × V, यही फॉर्मूला लिखा था। चार्ज के लिए बताया था फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल चार्ज अपने पास देखो कितना है प्लस CV, इनिशियल कितना था माइनस CV। ये अपने पास क्या है बेटा Q फाइनल, ये अपने पास क्या था Q इनिशियल। डिफरेंस लोगे तो CV माइनस माइनस CV, ये अपने पास कितना हो जाएगा 2CV। तो यानी चार्ज की जगह क्या लिख दूं 2CV। क्या बात समझ में आती है? इनटू बैटरी का पोटेंशियल, तो यानी यहाँ पे कितना वर्क कर दिया बैटरी ने 2V²। एक तो बेटा ये पॉइंट भी पूछ सकता था वर्क डन बाय बैटरी, निकाल दिया अपन ने आराम से। दूसरा पॉइंट अपने को निकालना था, इसके लिए चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, यानी डेल्टा U। इसका फॉर्मूला क्या बताया था बेटा U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनली कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है V, इनिशियली भी कितना था V, कैपेसिटेंस बाद में भी C, अभी भी C। तो एनर्जी जो लिखेंगे वो डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, हाफ CV² माइनस हाफ CV²। भाई यहाँ पर भी हाफ CV², यहाँ पे भी हाफ CV², ठीक है। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एनीवे स्क्वायर है वोल्टेज का, तो स्क्वायर अगर कर दोगे तो वैसे भी वो हट जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये नेट कितना निकल के आ जाएगा 0। समझ में आया? मतलब कैपेसिटर की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, जितनी पहले थी अभी भी उतनी की उतनी है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं लिया। तो जो हीट लॉस निकल के आएगा इवेंचुअली, जो अपना मेन पार्ट है, तो वो थर्ड पार्ट यानी कि हीट लॉस विल बी इक्वल टू WB माइनस डेल्टा U, विच विल बी इक्वल टू 2CV² इटसेल्फ। समझ में आया बेटा बात को? यानी कि यहाँ से अपने को हीट लॉस पता लग गया, वर्क डन बाय बैटरी पता लग गया, और साथ ही साथ अपने को टोटल डेल्टा U पता लग गया। अब देखो वैसे ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो गए एक तरीके से, अगर अपन देखें अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो गए, लेकिन इनको अगर अपन वैसे देखें स्टेप बाय स्टेप तो मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से किए जा सकते हैं। तो एक बार है ना अच्छे से देखो, अगर आपका सोल्यूशन सही है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और नहीं है तो भी परेशान नहीं होना। देखो किस स्टेप में गलती की अपन ने, फिर जिस स्टेप में गलती रह गई उसको सीख लो, आगे से ध्यान रखेंगे, क्या दिक्कत है। अभी तो सीख ही रहे ना बेटा, इसलिए परेशान नहीं होना, राइट। एक बार के लिए पॉज करो क्लास को और अच्छे से कॉपी करो, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। वंस इट इज डन फिर आगे बढ़ना। मैं इसके बाद ना नेक्स्ट टॉपिक लूंगा जो इससे भी थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है, राइट। मतलब परेशान नहीं होना, कर लेंगे। देखो बेटा शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कैपेसिटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन,
बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, है ना, और मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल नहीं है, करने लायक है। तो देखो इसको समझाता हूँ मैं, अच्छे समझाता हूँ, आराम से सुनना मेरी बात। अभी लेट से हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है, अभी बनाए थे सर्किट, जैसे अभी बनाए थे ना बेटा, रुको वाइट कलर से बनाते हैं। ये अपना मान लो सर्किट हो गया, ये अपनी कैपेसिटर की प्लेट्स हो गई, इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको भी ऐसे बनाते हैं। ये अपना कैपेसिटर का प्लेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये अपना एक और कैपेसिटर हो गया, अच्छे से सुनते जाना मेरी बात। और यहाँ पर एक स्विच बना देता हूँ, स्विच अभी ओपन मार लेते हैं, ठीक है। स्विच अभी क्या है, ओपन। ये कैपेसिटर जो है इसका चार्ज कितना है, C1। इसके चार्ज नहीं, सॉरी कैपेसिटेंस, इसका कितना, C2। अभी इसको मैंने चार्ज किया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और इस पर चार्ज करने के बाद मैंने इसका जो पोटेंशियल जिससे चार्ज किया था वो V1 था, इसका जो पोटेंशियल था वो कितना था, V2 था, ठीक। अगर चार्जेस की भी बात करेंगे तो इस पर चार्ज पहले Q1, इस पर माइनस Q1, इस पर लेट से प्लस Q2, इस पर कितना था, माइनस Q2। मतलब मैंने क्या किया, दो कैपेसिटर ले लिया और दोनों कैपेसिटर को अलग अलग बैटरी से चार्ज कर दिया। अलग अलग बैटरी से चार्ज करने के बाद एक का पोटेंशियल V1 आ गया, एक का पोटेंशियल V2 आ गया। कैपेसिटेंस दोनों के C1 C2 दे रखे थे। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं कि हमेशा दोनों चार्ज हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक चार्ज और एक अनचार्ज हो, कोई बात नहीं, मैं Q2 0 पुट कर दूंगा। मैं तो जनरलाइज लेके चलता हूँ पहले, है ना, फिर अकॉर्डिंगली जो गिवन डेटा होगा उसको यूज़ कर लेंगे। बोले ठीक है सर। तो यहाँ से इन दोनों को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश। अभी स्विच ओपन है, जब तक ओपन है कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक स्विच ओपन। क्या होगा, पहले ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब जैसे बेटा स्विच को क्लोज करेंगे, तो स्विच को क्लोज करने के बाद अब इन दोनों के कैपेसिटर के बीच में जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। किसी एक प्लेट से दूसरे पे या दूसरे से पहले पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को ना, ऐसे समझना। मैं दो प्लेट्स कंसीडर कर रहा हूँ लेट से, है ना, और वो प्लेट्स मैं ले रहा हूँ कोई ये वाली प्लेट्स लेट से। ये जो दो प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है ना, मैं इन दोनों को कंसीडर कर लिया। यानी मैंने क्या किया, कोई दो प्लेट्स ले ली, राइट। ये दोनों प्लेट्स, पहली और ये वाली दूसरी, दोनों की पॉजिटिव प्लेट, ये आपस में कनेक्ट हो गई अब, क्योंकि स्विच क्लोज कर दिया है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे या तो इसका चार्ज इस पे या तो इसका चार्ज इस पे चला जाएगा। बोले ठीक है सर। यानी दोनों कैपेसिटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ चार्ज शेयर करना शुरू कर देंगे। बोले ठीक है सर, कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनना बात को। अभी तक ये समझ में आया कि पहले इस पे चार्ज कितना था, Q1। अब इस पे चार्ज बदल के कितना हो जाएगा, Q1 डैश। पहले इस पे चार्ज कितना था, Q2, अब बदल के कितना हो जाएगा, Q2 डैश। बोले ठीक है सर। तो यानी शेयरिंग ऑफ चार्ज का मतलब ही हुआ कि दो कैपेसिटर को जब आपस में कनेक्ट करते हो तो उनकी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव रहे, जिन भी दो प्लेट को कनेक्ट करोगे उनके बीच में चार्जेस की शेयरिंग शुरू हो जाएगी। हमें यह बताना होता है बेटा शेयरिंग होने के बाद दोनों के फाइनल चार्जेस कितने हो जाएंगे। इसके अलावा शेयरिंग होने के बाद दोनों का फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हमें इन तरह की चीजें पूछी जाती है। तो हमने कहा इसमें एक जो फंडामेंटल चल रहा है वो ये कि इन दोनों प्लेट का जो चार्ज है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल तो कंजर्व्ड ही रहना चाहिए, क्योंकि चार्ज या तो यहां से यहां जाएगा या तो यहां से यहां जाएगा, इसके अलावा तो कहीं जा नहीं सकता। आप बोलो सर यहां से यहां नहीं जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, बीच में वैक्यूम है, चार्ज जंप नहीं करता। तो चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे या इससे इस पे, इतनी बात समझ में आती है। बोले हाँ सर। मतलब यहां से ये समझ में आ गया कि जो फाइनल चार्ज होगा यानी कि Q1 डैश प्लस फाइनल जो चार्ज होगा यानी कि Q2 डैश, वो बराबर होगा बेटा इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 के। बोले ठीक है सर। अच्छा, चार्ज कब तक फ्लो करता जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा ही है कि दो कंडक्टर के बीच में चार्जेस विल फ्लो टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। बोले ठीक है सर। यानी फाइनली हमें इतना भी समझ में आ रहा है कि दोनों का जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल दोनों का बेटा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। दोनों का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सेम। यानी अगर अपन देखते हैं बेटा यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो फाइनल पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, V। और वो कितना आएगा बेटा, दोनों के लिए सेम। यानी जब तक दोनों का पोटेंशियल V ना हो जाए, है ना, या V की जगह अपन एक काम करते हैं V डैश लिख देते हैं या कुछ और टर्म यूज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले V1 या V लिख सकते हैं क्योंकि इनको तो V1 V2 लिखा है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई ठीक है जब तक V ना हो जाए। अगर पोटेंशियल फाइनल V1 होता है तो Q1 डैश को अपन लिख सकते हैं बेटा
Q1 डैश को अपन लिख सकते हैं C1 इंटू वी, भाई इसका कैपेसिटेंस C1 था मल्टीप्लाइड बाई इसका पोटेंशियल V बन चुका है। ऐसे ही Q2 डैश को लिख सकते हैं C2 इंटू वी इक्वल टू फाइनल चार्ज अपने पास कितना है Q1 प्लस Q2, ये इनिशियल। यहाँ से बेटा V का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अगर थोड़ा बेसिक लेवल पे सोचो तो ये चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस ही तो है, तो दोनों का टोटल चार्ज, करेक्ट। इसी तरह से दोनों का टोटल कैपेसिटेंस, और V बराबर Q बाई C तो होता ही है, वही तो लिख दिया एक तरीके से। इनफैक्ट इसको अगर अपन चाहें तो एक स्टेप आगे लेके लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यानी अगर अपन बात करेंगे बेटा फाइनल पोटेंशियल की, ये जो V दिखाई दे रहा है बेटा, इस V को बोला जाता है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्यों बोला जाता है बेटा? क्योंकि इवेंचुअली दोनों ही कैपेसिटर का ये फाइनल या कॉमन पोटेंशियल बन जाता है। तो ये जो V होता है कॉमन पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला या तो टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस लिख दो। कोई बोले कौन सा वाला चार्ज? ये वाला बेटा, है ना, ये वाला चार्ज जितना पहले था। यानी कि अगर चार्ज की बात करूंगा, जितना चार्ज पहले था कौन सी प्लेट्स पे, कोई दो प्लेट ले लो जो आपस में कनेक्ट हो रही हो, ये दो भी ले सकते हो, ये दो भी ले सकते हो। ये दो लोगे तो इन्हीं का फाइनल चार्ज आएगा, और कॉमन पोटेंशियल तो दोनों का ही सेम आएगा। तो वो पहले वाला चार्ज बाय कैपेसिटेंस। और अगर मान लो चार्जेस नहीं गिवन है तो ये भी तो दे सकता है कि पहले मैंने V वोल्ट से चार्ज किया एक कैपेसिटर को और एक अनचार्ज था, तो V1 V हो जाएगा और V2 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 भी लिख सकते। समझ में आती बात? बोले सर बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। मतलब हमको कॉमन पोटेंशियल का तो एक्सप्रेशन समझ में आ गया कि कैसे आया। इस कॉमन पोटेंशियल के साथ साथ मान लो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, हमें एक और पॉइंट पे बात की जा सकती है। उस पॉइंट को बेटा अपन कह सकते हैं लॉस इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी जब ये हुआ तब कितना एनर्जी का लॉस हुआ, और वो भी मुश्किल नहीं है। वो जो लॉस इन एनर्जी आता है यानी डेल्टा U, दैट इज बेटा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक, इनटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। यानी कि हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। जब V1 और V2 क्या है बेटा? दोनों पोटेंशियल है जिनसे इनको पहले चार्ज किया गया था। ये देखो, ये रहा V1 और ये रहा V2। बोले ठीक है सर, मतलब कुल मिला के समरी ये है अगर देखें तो, कि अगर दो कैपेसिटर हैं C1 C2, उनको पहले चार्ज कर दिया गया V1 V2 से, करेक्ट, और उनकी दोनों लाइक प्लेट्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो अगर फाइनल कॉमन पोटेंशियल पूछे तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 या C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस V2 प्लस प्लस में आएगा। बोले ठीक सर। इसी की जगह अगर लॉस इन एनर्जी पूछे तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 तो रहेगा ही, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। यहाँ V में से V2 माइनस करना पड़ेगा। बोले ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया? बोले हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन एक कन्फ्यूजन अभी भी रह गया। मैंने कहा कौन सा कन्फ्यूजन रह गया? बोले सर अगर ये प्लेट्स पॉजिटिव पॉजिटिव ना होके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती तो क्या करते अपन? मैंने कहा बिल्कुल परेशान नहीं होते। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती तो एक प्लस Q1 होता, एक माइनस Q2 होता। तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 की जगह Q1 माइनस Q2, यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 की जगह C1 V1 माइनस C2 V2, करेक्ट, जो भी नेगेटिव वाला होता। अगर ये माइनस होता तो माइनस C1 V1 प्लस C2 V2, यानी यहाँ पे साइन अपन माइनस लगा देते, यानी साइन के साथ अपने को चार्ज की वैल्यू रखनी। बोले सर एनर्जी में क्या डिफरेंस आता? अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो ऑफकोर्स एक प्लस है और एक माइनस है, तो V1 माइनस माइनस V2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। यानी अगर प्लेट्स ऑपोजिटली चार्ज हैं तो केवल इतना फर्क पड़ेगा कि ये जो प्लस है ये बन जाएगा माइनस, और ये वाला जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस। नीचे कोई भी चेंज नहीं आएगा। बोले सर अब क्लियर है, यानी लाइक प्लेट्स हुई तो भी कर लेंगे, अनलाइक प्लेट्स हुई तो भी कर लेंगे, किसी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये एक्सप्रेशंस अपने को क्लियरली याद होने चाहिए। तो सीधा सीधा तरीका है V कॉमन C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, डेल्टा U हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अगर लाइक चार्जेस की प्लेट्स कनेक्टेड हैं, अनलाइक चार्जेस कनेक्टेड हैं तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। बोले सर अब सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। कब बहुत बढ़िया। तो अगर इतना सॉर्टेड है तो एक बार के लिए पहले इसको दिमाग में बिठा लो,
फिर एक बार कॉपी में नोट कर लो, फिर मैं एक एग्जांपल इस पे और देता हूँ, उसको और प्रैक्टिस कर लो। तो जैसे हीट लॉस वाला हुआ था, ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर अपन आज के लेक्चर को क्लोज कर देंगे, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे कन्वेंशनल जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो एक बार बेटा तुम इसको अच्छे से समझ के कॉपी करो, क्लास को पॉज कर लो, और जब ये हो जाए फिर आगे बढ़ाना, है ना। मैं आगे लेके चलता हूँ, आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके आता हूँ। ऑलराइट, देखो ये रहा एग्जाम्पल, पूरा लैंग्वेज अपने साथ है, एक बार आराम से समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। हमने कहा ए एंड बी आर टू कंडेंसर्स। कंडेंसर वर्ड बेटा कभी अगर आ जाए ना तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मतलब वो बेसिकली कैपेसिटर को ही बोला जाता है। तो कंडेंसर की कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। यानी मुझे क्या C1 और C2 पता लग गया? बोले हाँ सर पता लग गया। सुनते जाना। दे आर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो 12 वोल्ट आ गया ये आ गया अपना V1, ये जो 6 वोल्ट आ गया ये अपना आ गया V2। बोले ठीक है सर, अब तक C1 C2 V1 V2 पता लग गया। बोले हाँ। अब आप बोला कि दे आर नाउ कनेक्टेड। देखो क्लियरली मेंशन्ड है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, हमेशा ऐसे मेंशन्ड होगा। अगर यही पॉजिटिव टू नेगेटिव बोल देता तो फिर मुझे एक्सप्रेशन में साइन चेंज करना पड़ता। द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर। अब क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। ये नहीं पूछा कि कॉमन पोटेंशियल कितना है, ये भी नहीं पूछा कि अपने पास एनर्जी कितनी है, ये पूछ लिया कि जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा। मैंने कहा ठीक है, पहले एक काम करता हूँ, इनिशियल सिस्टम बना लेता हूँ, फिर आपको ट्राई करने के लिए देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। तो इनिशियल सिस्टम अगर अपन बनाते हैं, ये लो अपना इनिशियल सिस्टम। अरे यार इसको कलर चेंज करते हैं। ये इनिशियल सिस्टम, ये फाइनल सिस्टम, ये लो, ठीक। कैपेसिटर की जहाँ तक बात करते हैं, कैपेसिटर अपने पास एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ स्विच ओपन रख लेते हैं, ये 2 कैपेसिटर, इसके बाद फिर से कैपेसिटर 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 कैपेसिटर। अब की बार स्विच को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। हमने कहा ये वाला जो है ये 2 माइक्रोफैरेड का है, 2 माइक्रोफैरेड। ये अपने पास 4 माइक्रोफैरेड का है। इसके अलावा इसका जो बैटरी का वोल्टेज था वो 12 वोल्ट है, और इसका जो है वो 6 वोल्ट है, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अभी स्विच ओपन है, अब स्विच क्लोज कर दिया। स्विच क्लोज करने के बाद बताना है कि किसी भी वायर में से, स्विच में से ही मान लो, कितना चार्ज फ्लो कर गया। मैं कह रहा हूं भाई आप इस पे इनिशियल चार्ज निकाल लो और इस पे फाइनल चार्ज निकाल लो स्विच करने के बाद। फिर फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देना, मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना। ऐसा करते क्या चार्ज फ्लो नहीं आ जाएगा? बोले हाँ सर आ तो जाएगा। तो मैंने आपको देखो काफी अच्छा खासा हिंट किया, ऑलमोस्ट सोल्यूशन बता दिया। नाउ यू पॉज द लेक्चर हियर इटसेल्फ एंड यू ट्राई इट फर्स्ट। फिर एक बार हो जाए उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना है, ठीक है। मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, आप पॉज करके ट्राई करो। मैंने कहा भाई पहले अगर मैं बात करता हूँ चार्जेस की, अच्छे से सुनना। तो जितना मुझे समझ में आती है बात कि पहले इस पे चार्ज जो रहेगा प्लस वाली पे देख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 × 12 माइक्रोकूलम विच इज 24 माइक्रोकूलम। भाई Q = CV होता है, तो Q = CV होता है, तो C ये रहा 2, V ये रहा 12, टोटल कितना आ गया 24 माइक्रोकूलम। बोले ठीक। फाइनली अगर बात करते हैं, है ना, सुनते जाना, किसी भी एक की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने पहले एक का निकाल लिया कि इस प्लेट पे कितना चार्ज था पहले, इस प्लेट पे। अब मैं इसी प्लेट पे क्या करूंगा, फाइनल चार्ज निकालूंगा। अब फाइनल चार्ज निकालने के लिए मुझे कैपेसिटेंस तो पता है 2 माइक्रोफैरेड है, पर मेरे को पोटेंशियल तो नहीं पता। पोटेंशियल तो क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि अब तो यहाँ पे स्विच क्या कर दिया, क्लोज। बोले सही बात है। तो यहाँ पे जब कॉमन पोटेंशियल की बात करते हैं, कॉमन पोटेंशियल बेटा जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोटेंशियल होगा, अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो मैं पहले आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना बता देता हूँ। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला था बेटा C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव, C1 की जगह क्या लिखोगे 2, V1 की जगह कितना है 12, C2 की जगह कितना है 4, और V2 की जगह कितना है 6, डिवाइडेड बाय C1 + C2 कितना है 4 और 2 6। समझ में आता है बेटा? यहाँ से अब देखो 24 48 और 6 48/6 अपने पास कितना आएगा 8 6 48, यानी 8 वोल्ट। यानी पहले हमारे पास भले ही यहाँ पे पोटेंशियल 12 और 6 था, अब हमें पता लग गया कि कितना हो गया 8 वोल्ट। 8 वोल्ट हो गया तो अब मैं इस कैपेसिटर पे चार्ज बता सकता हूँ। इस कैपेसिटर का अब का चार्ज आएगा बेटा 2 माइक्रोफैरेड × 8 वोल्ट विच इज 16 माइक्रोकूलम।
यानी अब अगर थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करोगे तो हमारे पास फाइनल चार्ज कितना था 16 माइक्रोकूलम, हमारे पास इनिशियल चार्ज कितना था 12 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब ये हुआ होगा बेटा ये जो पॉजिटिव प्लेट है इससे चार्ज इधर गया होगा। अगर मैं पॉइंट आइडेंटिफाई करूं तो मैं ये बोल सकता हूं ये ए है और ये बी है, और चार्ज ए से कहाँ गया होगा, बी गया होगा। ए से बी क्यों गया होगा बेटा, क्योंकि ए से बी इसलिए गया क्योंकि पहले इसके पास 24 था, अभी 16 रह गया, मतलब 8 इधर चला गया होगा। समझते हो बात को, मतलब यहां से ये समझ में आ गया अपने को कि ए टू बी जो चार्ज फ्लो किया है डेल्टा क्यू, दैट इज क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, है ना। मैग्नीट्यूड चाहिए हमको तो एनीवेज, तो हम ये भी हटाते हैं, हम तो डायरेक्ट लिखते हैं फाइनली इस पे 16 था और यहाँ पे कितना था 24, तो टोटल डिफरेंस कितना है बेटा 8 माइक्रोकूलम। समझ में आया, 8 करेक्ट। यानी यहाँ पे पहले 24 अभी 16, तो 24 से 16 मतलब 8 कम हो गया, 8 कम हो गया मतलब ए से कहाँ चला गया होगा, बी पे, इस वाले 2 से कहाँ चला गया होगा 4 पे। यानी अपन कह सकते हैं कि ये 2 माइक्रोफैरेड से 4 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज फ्लो किया बेटा 8 माइक्रोकूलम। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। तो हमने किया क्या, पहले जो कैपेसिटर था वोल्टेज सी यूज करके चार्ज निकाल लिया, फिर C1 V1 C2 V2 फॉर्मूले से कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, उसकी हेल्प से इसका फाइनल चार्ज निकाल लिया, और फिर फाइनल चार्जेस के इनिशियल और फाइनल का जो डिफरेंस था उससे चार्ज फ्लोन निकाल लिया, और यही हमसे पूछा गया था। तो चार्ज फ्लोन तो बिल्कुल लास्ट स्टेज हो गया, वरना तो जनरली आपसे यही पूछ लेगा कि कॉमन पोटेंशियल कितना है, तो उससे अपना काम बन जाएगा। कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी, ज़्यादा ज़्यादा चार्ज फ्लोन, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो आई होप बेटा ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो एक बार पॉज करके इसका सोल्यूशन कॉपी कर लो, है ना। फिर देखो इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल लेने के बाद फिर अपन क्लास को ओवर कर देंगे, ठीक है। तो आई नो थक गए होंगे, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बट ठीक है कोई नहीं, रैप अप भी तो हो रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है, और हो सकता है एग्जाम में अपने को सवाल आ गया तो फिर +4 ही मिलेगा सीधे, जबकि ज़्यादातर बच्चा इन क्वेश्चन को छोड़ देता है, ठीक है। तो एक बार फिर से पॉज करके अच्छे से समझ लो, और मैं अगला एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखो बेटा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो अगला एग्जाम्पल आपको बोला गया एक कैपेसिटर है और कितने का है 4 माइक्रोफैरेड, इसको कनेक्ट किया है कितने से 50 वोल्ट से। यानी ये तो अपने पास हो गया C1 और ये तो अपने पास हो गया V1, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना। अब इसको अनादर 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर से कनेक्ट किया, यानी ये क्या हो गया C2, और ये कितने से चार्ज है 100 वोल्ट, यानी ये क्या हो गया V2। कह रहा है फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऑल्सो फाइंड एनर्जी लॉस। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा डिफरेंट है, एक तो ये एनर्जी का क्या पूछ रहा है, कॉम्बिनेशन की एनर्जी इनिशियली, इन दोनों को अपन ने क्या किया, इज कनेक्टेड टू। तो अगेन कहानी यही है बेटा कि अगर मुझे कनेक्ट कर दिया तो मैं अब डायरेक्ट कॉमन पोटेंशियल निकाल दूं अब की बार, ठीक है। कनेक्ट किया गया, कुछ भी नहीं बोला गया तो मैं मान लूंगा कि पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट किया। तो यहां से देखो V कॉमन आएगा, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। यहां से देखो C1 की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 4, सॉरी, है ना। तो यहां से अपने पास कितना निकल के आ गया, देखो बेटा 4 निकल के आ गया, 4 माइक्रोफैरेड इंटू 50 वोल्ट प्लस 2 माइक्रोफैरेड, अरे सॉरी वो हार्ड टच हो जा रहा है, 2 माइक्रोफैरेड इंटू 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 बेटा कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। हर जगह से माइक्रोफैरेड तो क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 200 प्लस 200 400, 400 बाई 6 मतलब 200 बाई 3। तो हमें ये तो समझ में आता ही है बेटा कि 200 बाई 3 वोल्ट्स, ये अपने को निकल के आ गया बेटा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। बोले ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कॉमन पोटेंशियल के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमें बोला गया था एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन बतानी है कनेक्शन के बाद। तो कनेक्शन के बाद की टोटल एनर्जी जो लिखनी है, अगर टोटल एनर्जी लिखनी है बेटा ध्यान से सुनना, तो U टोटल को क्या मैं लिख सकता हूं, U ऑफ 4 माइक्रोफैरेड एंड U ऑफ 2 माइक्रोफैरेड। बोले ठीक है सर। एनर्जी लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, हाफ C की जगह लिख देता हूं 2 माइक्रोफैरेड और V की जगह लिख देता हूं कॉमन पोटेंशियल, जो कि कितना है 200/3। तो 200/3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस
प्लस 1/2, अब की बार कितना है बेटा अपने पास 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है, एक अपने पास था 4 माइक्रोफैरेड, राइट, और इसको अपन कितना लिखेंगे सेम 200/3 का स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों का क्या है बेटा सेम है। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमसे ये भी पूछा है कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। लॉस का तो हमारे पास डायरेक्ट ही फॉर्मूला है कि भाई हाफ वैल्यू पुट करते हैं C1C2 यानी 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4, यही था बेटा, ठीक है, हाफ C1C2 अपॉन C1 + C2 इंटू V1 - V2 का स्क्वायर। देखो V1 एक क्या बेटा 50, एक क्या 100। आपको देख सोच रहे होंगे कि सर मैं 100 - 50 करूँ कि 50 - 100, स्क्वायर है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो अपन कैसे भी लिख सकते हैं, तो आप चाहो तो 50 - 100 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ से हमें क्या आ जाएगा बेटा, लॉस निकल के आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, जबकि ये तो मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस ले लिए। अदरवाइज आप बुक्स वगैरह में देखोगे ना तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस होंगे, आराम से बन जाएंगे। हाँ, ये जो 2 टॉपिक मैंने आज की क्लास में लिए ना, ये सबसे टिपिकल टॉपिक्स में से आता है, ठीक है। तो एक बार के लिए इसको अच्छे से समझ लो, कोई डाउट हो तो फिर टीचर से कंसल्ट कर लो, फिर कुछ रेफरेंस किताब से क्वेश्चंस लगा लो, मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगाओ जो टॉपिक दे रखे हैं आपको, जो कंप्लीट होते जा रहे हैं। एंड वंस एवरीथिंग इज डन देन यू रैप अप द लेक्चर, राइट। एंड एक बार शुरू से दोनों लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि अगले लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आए। ऑल्दो अगला लेक्चर इससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल टेक केयर, स्टडी वेल, पॉज द क्लास, कॉपी डाउन एवरीथिंग एंड देन आराम करो फिर, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।